उसमें अनुमन्य थे जिनके बिना पे परमिशन नहीं मिलेगी, वही चालू रहेंगे इस बार भी। उसकी जो सूची है वो हमारे कार्यालय से वाइडली सर्कुलेट कर दी जाएगी मीडिया को भी, और उसमें जो भी औपचारिकताएं हैं जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो गई, मेडिकल फिटनेस फॉर हाई एल्टीट्यूड और शपथ पत्र वगैरह, ये सब आधार कार्ड के साथ ये सब प्रस्तुत करने अनिवार्य रहेंगे। इसमें मेडिकल फिटनेस के टर्म में मैं डॉक्टर साहब आपसे मेरे आपके इसमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस रहेंगे कि कोई भी ऐसे कोताही बरतते हुए कि यात्री तो चलो आते रहते हैं, सबको फिट फॉर हाई एल्टीट्यूड का सर्टिफिकेट ऐसे नहीं जारी किया जाए, है ना। अब इसमें अच्छे से जांच करके, क्योंकि फिर आगे चल के यदि वहाँ पे कुछ अनहोनी ऐसी होती है तो फिर वो पूरे प्रशासन ही फिर उसमें सवाल में आता है कि कैसे इनको सर्टिफिकेट। हमारी तरफ से जो मेडिकल जाता है तो हम तो 3-4 चीज़ें चेक करते हैं, ईसीजी भी सबका तो नहीं होता है जो सस्पेक्टेड रहते हैं, पर तो अब तो सर मेडिकल ऐसा हो गया ना कि बाहर से भी चल सकते हैं, तो जनरली मोस्टली पता नहीं चल पाता है। हम तो अपने यहीं के जो अब तो बाहर से भी अब मेडिकल बाहर से भी आ जाए, उसकी भी हम यहाँ पे स्क्रूटनी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो मैंने सीएससी में छापेमारी करी थी उस समय भी कुछ ऐसे फर्जिकल मेडिकल पत्र प्रमाण पत्र से भी गहनता से जांच करेंगे, और यही देखा जाएगा कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है वो उसी क्षेत्र के हॉस्पिटल से या डॉक्टर से वो वहाँ का प्रमाण पत्र लाए, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि कोई दिल्ली हरियाणा से ट्रैवल कर रहा है और उसका मेडिकल प्रमाण पत्र बना हुआ है अयोध्या या बनारस का, तो ऐसे में थोड़ा संशय होता है, तो उसकी हम भी अपने स्तर से गहनता से जांच करेंगे। और यहाँ पे जितने लोग भी मेडिकल के लिए आ रहे हैं तो आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप उसमें सर हम तो अपने स्तर से और ना जब तक सूचना पहुँचेगी तब तक कई लोग फंस जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी मशीनें रेडी रहनी चाहिए, ये मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए किसी पे। इसके अलावा गुंजी से आगे उधर नावीढांग, वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी मैं देखकर आया था तो काफ़ी एरिया का सरफेसिंग हो गई है, वहाँ पे तो गाड़ियों के फंसने की संभावना ऐसा नहीं आएगी, पर काला पानी मंदिर के आगे से कई जगह पे अभी पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सरफेसिंग चल तो रही है पर साथ साथ में कीचड़ भी बना हुआ है, तो उसको इंश्योर कर लिया जाएगा कि बरसात होने से पहले और यात्रियों के आवागमन के दृष्टिगत वो वाले एरिया की सर्फेसिंग प्रायोरिटी पे करके, जहाँ पे अभी ऐसे चौक पॉइंट बन सकते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ फंस सकती हैं। पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष लगभग 90% कम है ऐसी जगह, पिछले साल ज़्यादा था, पर जो बैलेंस जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ फंसने की संभावना है उनको भी सही कर दिया जाए। इसके अलावा हम परमिट व्यवस्था पे यदि बात करते हैं तो परमिट रहता है इसमें टैक्सी से भी सेव मिलेगा, तो सर हमको जैसे कभी मरीजों को प्रोवाइड करवाना हो, पहुंचाना हो तो इतना, उसके लिए यूनिट भी आप लोगों की सब प्रशासन की है। अभी वर्तमान की परिस्थितियां देखते हुए और मौसम के पूर्ण रूप से अनुकूल रहते हुए प्रशासन द्वारा 1 मई 2026 से आदि कैलाश यात्रा के लिए पास जारी शुरू किए जाएंगे। आईएलपी पास के लिए इस वर्ष भी वही सारे डॉक्यूमेंट्स और वही सारी रूल्स लागू रहेंगे जो पिछले वर्ष तक लागू रहे थे, इसमें कोई बदलाव इस बार नहीं किया गया है। इस बार ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस प्रशासन के द्वारा किया जाएगा कि किसी भी तरीके से कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करते हुए आईएलपी नहीं जारी की जाएगी, और यदि ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति या कोई भी सीएससी सेंटर या कोई भी कंप्यूटर सेंटर पाया गया उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज आगामी आदि कैलाश यात्रा 2026 की शुरुआत करने से पहले तैयारियों का जायज़ा लेने के दृष्टिगत आज तहसील सभागार में एक विस्तृत बैठक की गई जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स मौजूद रहे। इसमें मुख्य रूप से हमने जिन बिंदुओं पर बात करी वो गुंजी क्षेत्र में पेयजल, शौचालय, पूरे यात्रा मार्ग में शौचालय, इसके अतिरिक्त रोड की स्थिति, घोड़े खच्चर, इन सब संबंध में हमने बात करी। इसमें पेयजल के लिए, क्योंकि गुंजी में वर्तमान में पेयजल संकट की समस्या कई बार अवगत कराई गई है, इसमें जल निगम को क्लियर डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो वहाँ पे पंपिंग योजना है उसको सुचारू रूप से पूरे यात्रा काल के दौरान उसको चलाया जाए, और वहाँ पे एक अपना टेक्नीशियन नियमित रूप से अपॉइंट रखें ताकि कोई भी समस्या तुरंत समाधान हो सके। इसके अलावा बीआरओ की कार्यदायी संस्था सारथी कंस्ट्रक्शंस को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो नियमित रूप से कुंजी क्षेत्र में अपनी टंकी के माध्यम से गांव वालों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त आईटीबीपी आर्मी द्वारा भी समय समय पर इसमें सहयोग किया जाता है।
पूरे यात्रा मार्ग के दौरान विभिन्न जगहों पे जैसे पांगला में और छियालेक में शौचालय स्थापित करने के लिए बात करी गई है। इसमें जिला पंचायत और पर्यटन विभाग से डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो इसमें वहाँ पे टॉयलेट स्थापित करें। अगर परमानेंट शीघ्र नहीं बन पाते हैं तो पोर्टेबल टॉयलेट की जल्द से जल्द वहाँ पे स्थापना हो। इसके अलावा जोलिंगकोंग क्षेत्र में घोड़े खच्चर का भी प्रचलन है, वहाँ पे घोड़े खच्चर चलते हैं। तो ये क्लियर डायरेक्शंस इशू किए गए हैं, जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय के डायरेक्शंस है कि कोई भी खच्चर बिना टैगिंग के वहाँ पे नहीं चलेगा। पशुपालन विभाग द्वारा आने वाले हफ्तों में इसमें कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और 100% टैगिंग हमारे द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही सभी खच्चरों का इंश्योरेंस करवाना भी अनिवार्य हमारे स्तर से रहेगा। इसके अलावा वहाँ पे गुंजी क्षेत्र में जितने होम स्टेज़ हैं, ये क्लियर डायरेक्शन है कि कोई भी होम स्टे बिना रजिस्ट्रेशन के वहाँ पे नहीं चलेगा। और वर्तमान में एलपीजी की व्यवस्था के दृष्टिगत सभी को ये डायरेक्शंस और सभी को सुझाव दिए गए हैं कि अपना एलपीजी का प्रयोग कम से कम रखें और साथ में दूसरे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनका प्रयोग भी साथ में देखते हुए उसको कंटिन्यू रखें वहाँ पे अपने खाने पीने की व्यवस्था। इसी के अलावा जो हमारी जो बीआरओ के द्वारा रोड बनी हुई है 65 और 67 आरसीसी द्वारा, उनको भी विभिन्न जगह जहाँ पे चौक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे स्लाइड पॉइंट्स हैं, वहाँ पे नियमित रूप से अपनी जेसीबी उपस्थित रहने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। रोड के गड्ढे आने वाले दिनों में पूरी तरह से भर जाएं, इस संबंध में बीआरओ को डायरेक्शंस हैं। और कुछ ज़्यादा पॉइंट्स जैसे पेल सिटी पॉइंट, मांगती नाला, यहाँ पे रोड को चलने लायक और 2 लेन रोड बनाने के क्लियर डायरेक्शंस इस मीटिंग में दिए गए हैं। हमारा पूरा प्रयत्न है कि आने वाले 1 मई 2026 से यात्रा सुचारू हम शुरू करेंगे यदि मौसम और रोड की स्थिति अनुकूल रहती है। आज आदि कैलाश यात्रा को लेकर एक बैठक हुई जिसमें आईजीएम साहब के सम्मुख हमने अपनी टैक्सी यूनियन ने अपनी बात भी रखी है। जो यात्रा समय में और बरसात के समय में पेल सिटी, मलगट्टिया आदि जो जगह है उसकी स्थिति काफ़ी सुधारने के लिए और जैसे बरसात सीज़न में बंद हो जाता है तो वहाँ पर जेसीबी की और गाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए, इसके साथ साथ ही बड़े कैलाश ओल्ड लिपू से बड़े कैलाश के दर्शन के लिए भी सभी यात्रियों को अनुमति दी जाए। और इसके साथ साथ यात्रा संबंधी में हमारे जितनी भी बाहर की गाड़ियाँ यात्रियों को लेके आती हैं वो धारचुली तक ही लाए और इससे ऊपर लोकल टैक्सी यूनियन से ही गाड़ियों से ही यात्रा कराई जाए, जिससे हमारा रोजगार भी बचा रहेगा और बाहरी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।